प्री प्लान काम हुआ है और इस नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी हार हुई है। अब तेजस्वी की इतनी सीटें नहीं है कि मिला के सरकार बना सके। नीतीश कुमार का सबसे बुरा हाल हुआ है, जीतने में भी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ना तो अब वो सेंटर के ना वो स्टेट के रहे। अब वो एक बंधुआ बन के वहां रह पाएंगे, इसके अलावा उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं कराते? मैं कहता हूँ चलो जी, मैं गलत हूँ, रोप लगा रहा, कांग्रेस लगा रही, जनता लगा रही, दुनिया के लोगों ने। सबसे बड़ा आदमी एलन मस्क, वो कहता है, एलन मस्क ने बोला है कि ईवीएम हैक हो सकती है। एक कमरे में 200 बोर्ड, 148 बोर्ड, जीरो एड्रेस पे वोट भरने, तो जीरो एड्रेस पे मैं पता किस एड्रेस पे वोट ढूंढूंगा? इन्होंने कैसे ढूंढा कि उनके जीरो एड्रेस है? कहाँ ढूंढे? हम समझ रहे। फिर भी मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, बेरोजगारी पे और महंगाई पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आदमी रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको जनता तक नहीं ले जा पाती है। जी, आप बता रहे जनता तक क्यों नहीं जाता है? जाता है, लेकिन उसे दिखाएगा कौन? अडानी अंबानी जी ने सारे चैनल खरीदे हुए। तो बिहार में कांग्रेस की इतनी कम सीटें आने की वजह क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ, बिहार आप मान के चलेंगे कम सीटें कहाँ है? मैं कह रहा हूँ तो प्री प्लान काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर इस चीज को मानते हो कि दिलेरी है इनकी, चैलेंज से बोले कि हम दोबारा बैलेट से चुनाव कराने को तैयार तो कर ले। अगर इन्होंने कार्य करा तो 10,000 रुपये महिला को देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? अपने कार्य पर पर्दा डालने को पैसा दे दिया। पैसे को जन के घर की खेती का हमारा पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। आपको अंदाजा लगाया पैसा बांटने वाले होते कौन है? ये प्रलोभन दे रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। नमस्कार, मैं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता संजय कन्नौजिया जी। कांग्रेस की सीनियर लीडर भी हैं और बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस सवाल भी खड़े करने लगी है कि इस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं लगातार, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र है। संजय जी, सबसे पहले आपका जर्नलिस्ट इंडिया पर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, बिहार चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की सीटें बहुत कम आई हैं। क्या ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आप मानेंगे प्रॉपर प्री प्लान काम हुआ है और इसमें सबसे बड़ी हार जो हुई है मेरी नज़र में, नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी हार हुई है। नीतीश कुमार जी की कैसे? वो तो जीते हैं, अच्छी सीटें आई। आप आकलन कर लें, हमेशा डर बना रहता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लालू के साथ या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, यादव के साथ मिलकर सरकार न बनाने। अब तेजस्वी की इतनी सीटें नहीं है कि मिला के सरकार बना सके। सरकार बना वो पाएंगे नहीं, इसलिए सेंटर को उन्होंने सेव कर लिया और दोनों जगह अपने अपने भारत सरकार ने अपने को सेव कर लिया, बीजेपी ने सेव कर लिया। नीतीश कुमार का सबसे बुरा हाल हुआ है, जीतने में भी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ना तो अब वो सेंटर के ना वो स्टेट के रहे। अब वो एक बंधुआ बन के वहां रह पाएंगे, इसके अलावा उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो जनता का निर्णय है ना। जनता का निर्णय कहाँ है? अगर ऐसा समझते हो तो आप ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले। क्यों नहीं कराते? मैं कहता हूँ चलो जी, मैं गलत हूँ, रोप लगा रहा, कांग्रेस लगा रही, जनता लगा रही, दुनिया के लोगों ने। सबसे बड़ा आदमी एलन मस्क, वो कहता है, एलन मस्क ने बोला है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? तो उसका प्रमाण वो कह रहा है, तो उसका तो जवाब दे गवर्नमेंट जवाब तो दे नहीं रही। ईवीएम ज्ञानेश कुमार उसका जीता जागता उदाहरण है। एक कमरे में 200 बोर्ड, 148 बोर्ड, जीरो एड्रेस पे वोट भरने, तो जीरो एड्रेस पे मैं पता किस एड्रेस पे वोट ढूंढूंगा? इन्होंने कैसे ढूंढा कि उनके जीरो एड्रेस है? कहाँ ढूंढे? उस पे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जिस व्यक्ति का कोई रेजिडेंस नहीं होता है तो उस हिसाब से उसका पता तय किया जाता है वोट के लिए। जिसका पता उसका बोर्ड नहीं है, जीरो एड्रेस वाले का बोर्ड बना दिया, ये भी क्या तरीका? जिसका पता उसका तो बोर्ड ही नहीं बन रहा, वहां लोगों ने हल्ला करा, उसको जीरो पर। उन्होंने ढूंढा कहां से जीरो एड्रेस? जिसका एड्रेस ही जीरो, उन्होंने ढूंढा कहां से वो जीरो एड्रेस? तो उनकी चुनाव आयोग का कोई ऐसा प्लान होगा जिसके अंदर प्लान होगा, वो दिखाएं, शो करें, उसमें क्या हुआ? ज्ञानेश कुमार जी हमारे चुनाव आयोग के हैं, देखने वाली बातचीत है, उनके पास है होगा तो देना, प्रमाण करें। कई बार क्वेश्चन हुआ तो उस दिन भी लास्ट टाइम बात हो गई तो वोट के चले गए थे। अभी भी तो मेरा मानना यही है कि प्री प्लान काम हो रहा है। देश की जनता को सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल है इस समय देश का, आप कुछ भी चीज को उठा के देख लें। सबसे बड़ी हार इस चुनाव में मैं मानता हूँ नीतीश कुमार की हुई है। आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो देख रहा था नॉकिंग न्यूज वालों की, तो उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे स्मार्ट मीटर है, इसको हम ऑर्गेनाइज, जो इसको कंप्यूटर रूम से, कंट्रोल रूम से चला सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं चला सकते? ईवीएम पे सवाल हम आज भी उठा रहे, कल भी उठा रहे, तो ये तो हम मानेंगे ईवीएम बंद होनी चाहिए। एलन मस्क ने भी कह दिया कि हैक हो सकती है, तो गवर्नमेंट माने दोबारा से चलाए। बीजेपी का कहना तो है कि कांग्रेस जहाँ जब हारती है तो वो ईवीएम का रूनर होती है, और कर्नाटक को लेके गए थे, वहां जीते थे, तो क्यों नहीं है? हम तो कर्नाटक में कह रहे, आज भी कह रहे, करा लो दोबारा, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं। आप चुनाव करवाओ, आराम से करवाओ, चुनाव बैलेट से करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे बैलेट से? लेकिन
हम समझ रहे, फिर भी मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, बेरोजगारी पे और महंगाई पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आदमी रोटी खाना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार एजुकेशन पे काम करे, चिकित्सा पे काम करे, समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको जनता तक नहीं ले जा पाती है। जी, आप बता रहे जनता तक क्यों नहीं जाता है? जाता है, लेकिन उसे दिखाएगा कौन? अडानी अंबानी जी ने सारे चैनल खरीदे हुए हैं। आप लोगों को बताओ, पहले तो मैं सुनता था कि जो लोग अंग्रेजों की खिलाफत करते थे उसके खिलाफ मुकदमे लगते थे, और आज जो बीजेपी की खिलाफत कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे लग रहे। ये तो फर्क हुआ कि अंग्रेज तो गए नहीं, पहले गोरे थे, अब काले। बात तो वही हो रही है, सिस्टम में आप समझ सकते हो। आप मुकदमे लगा रहे हैं, आप आवाज आगे उठा के देख लो। आप बड़े बड़े जितने भी चैनल देख रहे हैं, आप जितने भी चैनल, जितना गोदी मीडिया है, मात्र 3 बच्चे पालने के लिए, 3 बच्चे पालने के लिए या 2 बच्चे पालने के लिए 140 करोड़ जनता को झूठ बोल रही है। अच्छा नहीं है। ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कांग्रेस की बातें उठाती है, ऐसा तो है नहीं। किसी एक का मुझे नाम बताओ आप, किसी एक का नाम बताओ आप, कौन है? नाम बताओ मुझे आप। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया ने, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ना हो ना, सोशल मीडिया भी इन्होंने कर लिया सब सिस्टम में। आप खुद बताओ, किसी एक का नाम बताओ, किसी एक का बताओ। बहुत सारे चैनल्स हैं, किसी एक चैनल, कांग्रेस की बातें रखी जाती हैं। एक चैनल का नाम बताओ, किसी एक चैनल। नहीं, फिर तो मैं भी ये भी कहूंगा कि आरोप तो ये भी लगते हैं कि भाई कांग्रेस ने रणनीति बना रखी है कि डिबेट में जाओ और मीडिया पे हमला कर दो। ये आपका कहना है मीडिया पे हमला कौन करने वाली बात? आप बताओ ना, कौन कर रहा है? ये तो न्यूज दिखाते नहीं, उसमें माइक बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। रणनीति नहीं बना रखी है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस तो पूरा बहिष्कार ही करे इन चैनलों का, जब ये अच्छा है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, अगर आदमी आप सोच रहे हो कि ये अपने बच्चों को जगह जवाब दे पाएंगे, जितने भी गोदी मीडिया है, जितने भी, पैसा बड़ा मकसद नहीं, खानी मैंने अपनी रोटी है। जो इकट्ठा करने वाला धन ना कभी खाया नहीं गया, वो इकट्ठा होता चला गया। मेरे को तो इतना मालूम है, वो धन इकट्ठा करने, धन के लालच में इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं। हकीकत में वो झूठ बोले जा रहे हैं अपनी 2-3 बच्चे पालने के लिए। मैक्सिमम इन लोगों ने न्यूज को एक माध्यम बना लिया पैसा कमाने का। तो बिहार में कांग्रेस की इतनी कम सीटें आने की वजह क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ बिहार आप मान के चलेंगे कम सीटें कहाँ है? मैं कह रहा हूँ तो प्री प्लान काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर इस चीज को मानते हो कि दिलेरी है इनकी, चैलेंज से बोले कि हम दोबारा वैरायटी से चुनाव कराने को तैयार है तो कर ले। अगर इन्होंने कार्य करा तो 10,000 रुपये महिला को देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? अपने कार्य पर पर्दा डालने को पैसा दे दिया। पैसे कौन सा? घर की खेती का, हमारा पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। आपको अंदाजा लगाया पैसा बांटने वाले होते कौन है? ये प्रलोभन दे रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, पैसा बांट दिया हमने नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के घर की खेती है, क्या था उनके पास में? बताएं। तो बिहार चुनाव को लेकर आपका ये अभी भी मानना है कांग्रेस का कि उस पर कुछ न कुछ धांधली हुई है? मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी है, आप कह रहे मानना नहीं है, तो आपको कह रहा हूं इतना आक्रोश चिंता में इन्होंने करा क्या है? वो बताओ, करा क्या एक चीज बताओ कि ये करा। सड़कें बनाने के बाद में आपने देख लिया वो कैथनल क्या है जो उसमें एक्सटेंशन डाले, उसमें गाड़ी खराबी हो रही है, एवरेज कम हो रहा है। तो बिहार ऐसा तो नहीं कि कुछ न कुछ तो किया होगा, तभी तो जेडीयू और बीजेपी को इतनी सीटें मिली है। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी ताकत है, भारत सरकार इतनी बस सोच में पॉजिटिव में, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लेना। वो एक हमारे कहने ज्ञानेश जी, उनको क्या जरूरत पड़ा कि 0 नंबर एड्रेस पे हमने बोर्ड बना दिए? मैंने तो आज तक किसी के एड्रेस में 0 नंबर देखा नहीं। 0 नंबर पे बोर्ड बन गए। 0 नंबर किसका है? घर का हाउस नंबर आपका 0 है, मेरा है, नोएडा में किसका है? कि वहां पे हजारों बोर्ड बन गए। पहले इन्होंने 65 लाख कम कर दिए, बाद में 23 लाख बढ़ा दी, फिर 5 लाख और ऐड कर दिए। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इनके पास आंकड़ा नहीं था कि महिलाएं कितने, पुरुष कितने, यह इन पर आंकड़ा नहीं था। और उसके बाद ये आंकड़ा, तो आप खुद समझदार है। तो बीजेपी का तो कहना है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां वो सवाल खड़े नहीं करती, और जहां उनकी कम सीटें आती है वहां वो सवाल खड़े। जब हम कर्नाटक जीते तो जब भी हमने कहा था कि चुनाव दोबारा होने चाहिए, हम तो सहमत नहीं है इससे। हम तो कह रहे हमारी और सीटें आती थी। हम कह रहे हैं कि हम कह रहे कांग्रेस कह रही, कांग्रेस को छोड़ दो, देश की जनता कह रही है, देश की जनता का है। मैं उन मीडिया वालों से एक बात को कहना चाहता हूं, जो भी मीडिया वाले हैं, अपने 2 बच्चे पालने के लिए 140 करोड़ जनता से झूठ बोल रहे हैं। जो भी गोदी मीडिया है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, 140 करोड़ जनता क्या अपने आप को, बच्चों को क्या शीशे में खड़े होकर अपने आप को क्या जवाब दे पाएंगे? वो आप खुद सोचिए मेरी जगह बैठ करके। आप तो मतलब आप क्या मानते हैं कि बिहार में क्या खेल हुआ है? आप लोगों के सारा कुछ सामने है, जितना आक्रोश था, जितना सब कुछ था। आप मानो कि लोगों की जन्म पत्री फेल हो गए, जन्म पत्री तो वही हो गए, याद आ गया
सिकंदर को ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हारी तो आयु इतनी है, और ब्राह्मण ने बोला मेरी तो सिकंदर ने उसकी जान ले ली। उसने पूछा कहाँ है तुम्हारी जन्मपत्री, वो इसी दिन उन्होंने बना दी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।